हरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलं जन्मविसिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्यामिति स्वाहा। बोले देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अठय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज फिर उपस्थित हैं हम शाश्वत तीर्थ सम्मेलन की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में उनके मुखारबिंद से संपन्न होने वाली शांति धारा में आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर गुणायतन में शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आप प्रत्यक्ष रूप से घर बैठे शांति धारा का जनवाणी एवं पारस चैनल के माध्यम से धर्म लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सौभाग्यशाली परिवार में आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश नीता ऋषि, रची महक रम्यक, जैन चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय नैन्सी, यजन परिवार, सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजी जैन सा परिवार, नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्रेया मवाडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितास, शुभंकर जैन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकीर्ति, वीरम, मनीष जैन राजा परिवार, टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया सदे, सरुदेवी, मेरू समस्त सतभैया परिवार, कटनी सतनासी श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंतंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन सा परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलयांशा जी, जयाक्ष जी, पाटनी सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, संतोष, नितिन, नीतू, बाबरिया परिवार, दोदड़ा वाले, रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आनंद, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी अरु, गौरव, निहल, चांदनी जी जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीड़ा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन सा परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत से सरावगी सा परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेख, शांता, विमल, तालिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, बान्या, अरिहंत, पाटनी आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, रेंसरन जी, पाटनी सा परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती संध्या, श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा सा परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया सा परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज इंसा परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारिल, निशा, इंजीनियर रौनक भारिल, रोली, अंकुर, रोआंक जी बड़गुल सा परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटीआर, गौरव, नेहल, चांदी जनसा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, रिया, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, नितिका, विवान देवर, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चुड़ीवार सेठी एवं छावड़ा परिवार,
बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, निवेद्य, सराफ गुनु परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजबुरारी, राजेंद्र, गीता, आनंद, ममता, पिबिन, नमन, आलिशा, यशिका, निकिता, स्वयं, युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, विवान, रियांजन, विद्या, सागर रोड, रिवेज, वी एस आर सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, जैन सा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशान, अहेली, संभव, जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के एसएसबी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितम, सौरभ जी, काला सा परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश जी, सरलादेवी पाटने, पूजा आदित्य पाटने, पुत्री दामादास का, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक, जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, पहाड़िया सा परिवार। जयपुर मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ सुमन, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी, जैन सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धरपत्नी संतोष जी श्राप, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, शराब गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्यांसी, जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनि बिमला देवी, बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, रेंदाल होपरी से श्री धनपाल जोखे, भारती, अंजना पाटिल सा परिवार। इन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। हम परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सबका मंगल और कल्याण। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा करता नवनीत जैन, निर्मल जैन, अंजुल जैन, आर्जव जैन, विद्या कुमार जैन, विदिशा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से पंडित सुदर्शन श्रुति जी के सुपुत्र श्रेयस, प्रज्ञा, विशेष जैन, पिंडरई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद प्रकाश जैन, अमित जैन, डॉक्टर कुमारी सुरभि, श्रुति, पलाश जैन, अशोकनगर, जिनका आज जन्मदिवस भी है, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पारस कुमार, महावीर प्रसाद, विकास, दीपक, सुशीला, पुष्पा जैन, कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विद्या कुमार जैन, अल्पना जैन, वर्धमान सिटी, रायसेन रोड, गैरतगंज, गौरव जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र कुमार जी, चमेली देवी, डॉक्टर अनिल कुमार, सुनील कुमार, सुजीत कुमार, संदीप, डॉक्टर कनिष्क, निर्मल, चिराग जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बांदा से गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक पुष्पेन, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ, गुनगुन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज हमारे संघस्थ ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारी सारांश, किरीट, ब्रह्मचारी संजय पटना और इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अहमदाबाद से आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भावी है, सोहम, तुलसी, सोहनी, मल्हार, डॉक्टर शीतल, राजेश, सोने जी, सुरेंद्र जी देसाई, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुख, शांति, समृद्धि की भावना से। विदिशा से संस्थापक सदस्य कल्याणमल जैन, जिनका आज जन्मदिवस है। आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा, प्रखर, सौम्या जैन, उत्तम स्वास्थ्य की भावना से। गया से आज गुणायतन ट्रस्टी विजय जी कासलीवाल डब्बू, इनके जन्मदिवस के अवसर पर। बेंगलुरु से सौभाग्यवती स्वयं प्रभा दानी गौडे, जिनका जन्मदिवस है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा से लाभेश जैन और दिल्ली से श्री संयम जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
पुणे से कुमारी स्वराली अभिनंदन बुद्रुक परिवार, और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, को जयपुर से श्रीमती शांति देवी छावड़ा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, कटनी से सवाई सिंह प्रसन्न जैन और सवाई सिंह अनुराग जैन, भोपाल से जय हिंद जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो परोक्ष रूप से इसका लाभ ले रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज इन्होंने शांति धारा की और विशेष लाभ लिए है। अक्षय, अर्पित, अर्चित, समीक्षा, कार्तिकी, राय वागकर, पुणे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वध्यायानं, नमो लोये सवशाहूनं। चत्वारि मूलमन्त्रमंगलं सिद्धामंगलं सावमंगलं केलिपनत्तो धम्ममंगलं। चत्वारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शनपौजामि हन्ते शनपौजामि सिद्धे शनपौजामि साहु शनपौजामि केलिपनत्तं धम्मं शरणपौजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रस्याउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट किरीटिं किरीटिं घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोटे सचखंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् छिंद परमंतान् भिन्न भिन्न छ ह्रूं फट सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम अशियावसा नाहद विद्याय नमो ह्यंतानं ह्रौं सर शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊहुरौं साहर दिग्दादम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तुरसत्प्रातिहार मणिता अशोक तुरसत्प्रातिहार सोनपदपदायाम लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोनपदपदायाम लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपदपदायाम लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदपदाय लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदपदाय लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदपदाय लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदपदाय लर्विं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो शंभोहि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतोहि जिनानं सर शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो कोट बुद्धिनं सर
शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो पदानुसारिणां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो संभिन सोदाराणां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो स्वयं बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो बोहि बुद्धानां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो उजुमदीनां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विपुलमदीनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो दशपुवीनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो चौदशपुवीनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो ठंग महानिमित्त सर्व कुशलानां शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो वनिधि सर्व पत्तानां शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो विद्याहरानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो चारणानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो पन्नशमनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो आशिविशानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो दिट्ठिविशानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्ततवानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो तत्ततवानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो महातवानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरगुणानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो घोर परकमानं सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु अर्हं नमो घोर गुणमंभयारिणं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो जल्लो सही सर्व पत्तानं शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो सवो सही पत्तानं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो मनबलिनं सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो सर्व बचिबलिनं शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सर्व कायबलिनं शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सर्व सवीनं शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हं नमो सप्पि सर्व सवीनं शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो सर्व महूषवीनं शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो क्षीण सर्व महानशानं शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो अखीन अमीशवीनम सर्व ओम शांति ह्रीम अर्हं भवतु नमो अखीन महानशानम सर्व शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हं नमो बड्ढमानानम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु अर्हं नमो लोय शब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम ह्रीम भवतु अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिर्शनम छेदी सर्व शांति भवतु ओम नमो भगवतो वड्ढमान सर सहस्र कम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भयानम जीवा विवादवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी छत्तान पर आयदो भवदो में रख स्वाहा स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वर जल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदपा भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 काशनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 डॉक्टर श्रीमती विजया बुद्रो जी आज उपस्थित हैं। विजया जी बुद्रो निरंतर अपनी सेवाएं देती हैं। ये सब तैयार रहें आचार्य भगवान चित्त का नामन करके सभा को आचार्य भगवान की संबंधित सन्निधि प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए पुण्य आज श्रीता कीजिए सभी लोग आ जाए। श्रुति द्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धिप्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम। आचार्य भगवान चित्त के समय दीप प्रज्वलन करके सभा को ज्योत्सना प्रदान करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं पुण्यार्थिक गण। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा
ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहं दीपकम प्रज्वालमति स्वाहा। अपने माथे में जनवाणी सजाएं, अपने माथे में जनवाणी सजाएं और माथे में जनवाणी सजाकर गुरु के कर कमलों में अर्पित करने का सौभाग्य अर्जित करें। जिनवाणी आ जाओ, जिनवाणी जग मैया जन सुती। विजया जी बुद्रो आइए। डॉक्टर विजया जी बुद्रो आते जाएं, बदल लो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, डॉक्टर साहब को दो, डॉक्टर साहब को दो, हाँ लीजिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव के पाद प्रदर्शन करके जीवन के संचित पापों का क्षय करने का शुलाभ प्राप्त करें हमारे पुण्यार्जकगण। आइए, लाओ थाली उठा। हाँ, जब तक पाद प्रदर्शन हो रहा है तब तक श्रीमान सुहास जी जैन आज हमारे बीच में हैं, जो बम्बई से हैं, ठाणे बम्बई से आए। गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें, श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें और पाद प्रदर्शन करने किया जाए। सुहास जी जैन, डॉक्टर श्रीमान सुहास जी जैन, ठाणे मुंबई। मांगे जल्दी से, जल्दी मांगे फटाफट। एक छोटा सा गीत प्रज्ञा जैन, चलो निकल दे जाओ। एक माइक दे दो जल्दी, चल मंगलाचार्य। गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीश पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का वंदन संयम का ही वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का बंधन है। गुरुवर की हर सांस शिष्य के भक्त हृदय का स्पंदन है। भजमन विद्यासागर, सजमन विद्यासागर, भजमन विद्यासागर, सजमन विद्यासागर। विद्यासागर मीठे सागर, जल के सागर है खारे। सागर से सागर ना तारे, पाप ताप को ना हारे। भव सागर से विद्यासागर, शिष्य भव्य जन को तारे। पश्चाताप करा कर स्वामी, पाप ताप को संहारे। भजमन विद्यासागर, सजमन विद्यासागर, भजमन विद्यासागर, सजमन विद्यासागर। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली। होली यही दशहरा, यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा। निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण ये चुकेगा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। सबकी ओर से गुरुदेव चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ। गुरुदेव अपनी ज्ञान गंगा में हमें भी अवगाहन करने का अवसर देकर हमें इन वचनामृत का पान कराएं, हमें धन्य करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। अडवो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। อรโม อรโม सिद्धाणं นโม 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 सिद्धाण
अडमोलोए सवशहुनम नमो लोए सव्यसाहुरम ऐसो पंचेण मोयारो ईशो पंचनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलारं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की परम पूज्य रसागर जी महाराज की। आज धनतेरस का दिन आप लोग मना रहे हैं। अपने जीवन काल के पुरुषार्थ के फलस्वरूप केवल ज्ञानोपरांत भगवान महावीर स्वामी ने हम सबको अपना तत्वोपदेश दिया। लगातार 30 वर्षों तक अपने तत्वोपदेश से हम सबको अभिसिंचित किया और आज की तिथि में उनकी अंतिम देशना खिली और वे अपने पुरुषार्थ के चरम रूप को प्रकट करने के लिए ध्यानारूढ़ हो गए। समो शरण की विभूति को त्याग कर वे आत्मस्थ होकर योग निरोध में संलग्न हुए और अमावस्या के दिन चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में प्रत्यूष की बेला में इस शरीर के बंधन को तोड़कर अजरामर पद को प्राप्त कर गए। आज भगवान की अंतिम देशना सुनकर सब लोग धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। तो वो धनतेरस थी, धन्यतेरस लोगों ने बना दिया धनतेरस, है ना। अब बात है धन्यतेरस की या धनतेरस की। मैं तो ये मानता हूँ केवल तेरस मनाने से धन नहीं आता। किसी के जीवन में धन तब आता है जब वह वैसा उपक्रम करता है। और इसी तरह तेरस मनाने मात्र से हमारा जीवन धन्य नहीं होता। हमारा जीवन धन्य तब होता है जब हम अपने आत्म पुरुषार्थ को जगाकर आत्मा में लीन होते हैं। आज मैं जीवन को धन संपन्न बनाने का भी मंत्र दूंगा और जीवन को धन्य बनाने का भी मंत्र दूंगा। मैं चाहता हूँ आपकी धनतेरस भी अच्छी बन जाए और धन्यतेरस भी बन जाए। एक मिनट, तो मैं
धनतेरस और धन्यतेरस दोनों की बात करता हूँ। पहले किसकी करूँ? धनतेरस की करूँ, है ना? तो ये बताओ, तुम लोग धन कमाते हो, जेब भरने से धन तेरस होती है और जेब त्यागने से धन्यतेरस। क्या बोल रहा हूं? जब तुम्हारी जेब भरी रहे तो धनतेरस है, तो धनतेरस मनाओगे तो जेब भरेगी, आत्मा खाली होगी। और धन्यतेरस बनाना है तो जेब ही त्याग दो, आत्मा भर जाएगी। आज भगवान ने क्या किया? जेब त्यागा। उन्होंने सर्वस्व पहले ही त्याग दिया था। राजपाट वैभव सब त्यागा, आत्मस्थ हुए, आत्मा में डूबे। उसके बाद कैवल्य की उपलब्धि होते ही उन्हें समो शरण की विभूति प्राप्त हुई। कितना बड़ा वैभव है समो शरण का, आपको पता है ना? अद्भुत। थोड़े दिन बाद गुणायतन में आप उस समो शरण का साक्षात्कार करोगे। ऐसे अद्भुत वैभव उनको भी सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलिताम विमुक्त, उसे भी छोड़ करके मुक्त हो गए। जीवन को धन्य बनाने के लिए धन को त्यागना होता है। धन जोड़ने वाले का एक दिन निधन होता है। क्या? धन जोड़ने वाले का एक दिन निधन होता है और धन त्यागने से जीवन धन्य बन जाता है। तो धन जोड़ना और धन त्यागना दोनों चीजें हमें जो आवश्यक है, अपेक्षित है। जब तक तुम गृहस्थ हो धन जोड़ो। अगर तुम्हारी जेब भरी नहीं तो गृहस्थी नहीं चलेगी। गुरुदेव कहते हैं उस गृहस्थ का, वह गृहस्थ तीन कौड़ी, कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं। वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है। वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास एक कौड़ी नहीं, और वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास एक कौड़ी भी है। एक की शोभा माया है राग रंग, और एक की शोभा काया है त्याग संग। तुम्हारी शोभा तुम्हारी माया से है, साधु की शोभा उसकी काया से है। तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी चलेगी जब तुम्हारी दोनों जेबें भरी रहेगी, है ना? जेब भरो तो धनतेरस है, ठीक है, पर भाई केवल धनतेरस मनाने से तुम्हारे घर में धन नहीं बढ़ने वाला। धन कैसे बढ़ेगा? तेरस मना लो, पूजा पाठ कर लो, नहीं। आप लोग धन कमाते हो, कैसे कमाते हो? बोलो, कैसे कमाते हो धन? अपने आप आ जाता है? क्या करते? परिश्रम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना? तो धन कमाने के लिए भी तुम्हें पुरुषार्थी बनना है। आप पुरुषार्थ करो, दोहरा पुरुषार्थ। एक पुरुषार्थ है मशक्कत का, पसीना बहा रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, ठीक है, बस उस पुरुषार्थ के साथ अपने पुण्य को बढ़ाने का भी पुरुषार्थ कर दो। जब तुम्हारे पुण्य की बैकिंग होती है, अल्प पुरुषार्थ में अधिक लाभ होता है, और पुण्य क्षीण होता है तो अधिक पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर पाता।
तो पुण्य अपना साथ साथ बढ़ाते हुए धन अर्जन का पुरुषार्थ करो, अर्थात धन के अर्जन के साथ साथ धर्म का अर्जन भी करते चलो। धन और धर्म जब साथ चलता है तब जीवन का वास्तविक विकास होता है। तो धनतेरस, अंधविश्वासों से धन नहीं मिलता, मन्नत मनौतियां मानने से धन नहीं मिलता। धन मिलता है सही नीति सही रीति से काम करने से, अपने कौशल की अभिव्यक्ति से, अपनी निपुणता और कुशलता मूलक पुरुषार्थ से, और इन सब के साथ अच्छी बुद्धि से जो अनुकूल संयोगों से मिलती है। इनको बढ़ाने का पुरुषार्थ कैसे करोगे? एक पेड़ को बढ़ाना है तो क्या करना है? पेड़ को बढ़ाने के लिए क्या करना है? रबर तो है नहीं कि खींच के लंबा कर दो। क्या करना? जड़ को सींचो, अपने पुरुषार्थ को प्रखरतर बनाओ, उद्यमशील बनो, उत्साहित होकर कार्य करो। जीवन धन्य धन्य होगा। तो धन के लिए पुरुषार्थ और जीवन को धन्य बनाने के लिए भी पुरुषार्थ। पर उन लोगों को जो धन कमाने में ही अपने आप को धन्य समझते हैं, उनके लिए क्या कहें? संत कहते हैं धन कमाने में ही अपने आप को धन्य मत समझो, धन का सदव्यय करके जीवन को धन्य बनाने का उत्साह रखो, और उसके लिए सतत उद्यम और पुरुषार्थ अपना जारी रखे। वो कभी मंद नहीं होना चाहिए। आज का विषय वही है, पुरुषार्थ। भगवान ने अपना आत्मिक पुरुषार्थ किया, आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया, आज वे हम सबके परम आराध्य हो गए। उनने अपने जीवन को धन्य बना लिया, और उनने क्या बनाया? उनकी शरण में आने वालों का जीवन धन्य हो गया। हमें अब चाहिए कि हम भी अपने जीवन के मर्म को जाने और जीवन को धन्य बनाने का उद्यम करें। धन कमाने का उद्यम तो तुम सतत करते हो, उसके लिए भी पुरुषार्थ करते हो, लेकिन जीवन को धन्य बनाने का उद्यम जिस दिन होगा उस दिन कृत हो जाओगे। चलिए, हर क्षेत्र में मनुष्य को उद्यमशील होना चाहिए। और आज का पहला सूत्र है, यह काम अशक्य है, ऐसा कहकर किसी भी काम से पीछे न हटो। कारण पुरुषार्थ अर्थात उद्योग प्रत्येक काम में सिद्धि देने की शक्ति रखता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पुरुषार्थी बनो, उत्साहित होकर काम करो। ये काम नहीं होगा ये मत सोचो। दो तरह के लोग संपर्क में आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई भी काम हो, वो पहला सवाल कैसे होगा, कैसे होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने बड़ा से बड़ा काम होता है, वो सोचते हैं कैसे करना है। अपने मन से पूछो, तुम्हारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी होती है, मन में चिंता, उद्वेग या घबराहट होती है, या तुम अपने कुशलता से उससे निपटने का रास्ता खोजते हो धैर्य और संयम के साथ।
कैसे होगा या कैसे करना है? कैसे होगा? जब तक तुम्हारे सामने ये सवाल होगा, छोटा सा भी काम करने में सफल नहीं होगे। और कैसे करना ये ख्याल होगा तो बड़ा सा बड़ा काम भी तुमसे सहज हो जाएगा। समझ गए? तो किसी काम को असंभव मत समझो। करना है तो करना है, ठान लो, करके ही दम लेंगे, तब तुम उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंच पाओगे, अन्यथा पीछे ही रह जाओगे। लोक हो या लोकोत्तर, हम मुनियों के लिए कहा गया कि तू मार्ग में निकल पड़ा है तो पीछे मत हटना। जितनी भी चैलेंज है, चुनौतियां, उनका सामना करना। यह मुनि मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। सामने उपस्थित होने वाली चुनौतियों से घबराओगे तो वहीं अटक जाओगे। और उसके लिए एक सूत्र दिया, मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिसहा। अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा करते रहने के लिए जो सहन करने योग्य वो परिसह यानी सहना। ये चुनौतियां हैं, आने दो। सामने से आने वाली चुनौतियों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करो और अपने अंदर के उत्साह और पराक्रम से उसे उपलब्धियों में बदल डालो। जब तक चुनौतियां नहीं तब तक उपलब्धियां भी नहीं। समझ गए? तो जितने भी सफलतम लोग हैं ना, उनके चरित्र को पलटकर आप देखोगे तो पाओगे वे ही लोग हैं जिनने अपने जीवन में आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, चुनौतियों को स्वीकारा है और अपनी कुशलता के बल पर उन्हें उपलब्धियों में बदला है। एक उद्यमशील पुरुषार्थी के मन में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है, या यूं कहूं जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वही सही उद्यम और पुरुषार्थ कर पाता है। आत्मविश्वास कमजोर होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कर लूंगा, ये मुझे करना है, तो करना है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे ये करना, मुझे वो करना, फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं कर पाते। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आज आपको मैं 4D बताता हूं। क्या? 4D, जिस पर विचार करना है। सबसे पहले है डिजायर, फिर है डिसीजन, फिर है डिटर्मिनेशन और डिवोशन। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। तुम लोगों के मन में इच्छाएं तो खूब होती, कितनी सारी डिजायर्स होती, ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना? सब लोग सोचते ही रहते हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, अच्छे से अच्छा करूँ। सोचते हो कि नहीं? अब आ रही है दिवाली, सब लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब की दिवाली से मुझे ये करना है। तो यही प्लानिंग पिछली दिवाली में भी था और वही प्लानिंग उसके पिछली दिवाली में थी, और ऐसी कई दिवालियां निकल गई, दिवाला पिटा हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया? केवल तुमने अपने मन में इच्छाएं तो जगाई, पर तुम्हारी डिजायर डिसीजन में बदल नहीं पाई। अपने डिजायर्स को डिसीजन में बदलो, इच्छा और भावना को निर्णय में परिवर्तित करो।
मेरी जो इच्छा है वो मुझे करना है। लेते हो निर्णय? अपने मन की इच्छाओं का थोड़ा एनालिसिस करके देखो, अंतर विश्लेषण करो तो पाओगे कि ज्यादातर इच्छाएं जन्मती है और वहीं दफन हो जाती है। होता है खूब अच्छी अच्छी इच्छाएं, और जितनी देर महाराज के पास रहते वहां तो पता नहीं कितनी निर्मल इच्छाएं होती पर वो वही खत्म। संत कहते नहीं, डिसीजन में बदलो, डिजायर को डिसीजन बनाओ। मुझे ये करना है, नहीं, मुझे ये करना है। निर्णय, फर्म डिसीजन, और डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन। करना है नहीं, करके ही रहना है। क्या? डिटर्मिनेशन, पूरी तरह से एकदम डिटरमाइंड हो जाए कि ये करना है तो करना ही है। मेरी जब मन में भावना हुई संघ में आने की, इस मार्ग को चुनने की, मेरे साथ के और कई थे कि मुझे बनना है बनना है बनना है। वो बाहर से मुझसे ज्यादा त्यागी दिख रहे थे, आज वो बाल बच्चे पाल रहे बाल बच्चे पाल रहे, वही रह गए। उनकी भावना तक सीमित रही, मेरी भावना निर्णय में परिवर्तित हो गई, और मैंने अपने निर्णय को अपने संकल्प से बांधकर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। आज यहां हो गया। डिसीजन, फिर डिटर्मिनेशन। तुम लोग बहुत सारे निर्णय तो लेते हो, लिख भी लेते हो, इस साल ये करना, इस दिन ये करना, उस दिन ये करना, पर लिख लेते हो और फिर भूल जाते हो। कई लोग हैं बहुत सारे व्रत नियम लेते हैं। एक बार एक बहन जी आई, बोले महाराज जी मुझे कुछ नियम दे दो। बोले ले लो, कुछ सोच लो। बोले महाराज जी आप दो। बोले ठीक है सोचता हूँ। तो उसने अपनी एक डायरी दिखाई। बोले महाराज इतने सारे नियम मेरे पहले से। मैंने उनकी डायरी के पन्नों को पलटा तो लगभग 322 नियम थे। 322 नियम। मैंने उनसे कहा बहन जी एक काम करो, रोज इन 322 नियमों को देखने का नियम ले लो। नियम तो ले लिए, तो भाई यही पता नहीं मेरा क्या नियम है, मेरा क्या संकल्प है, तो क्या आगे बढ़ पाओगे? है ना? ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। लो, अच्छी सी बात है, अधिक से अधिक लो, लेकिन जो लो उस पर दृढ़ रहो, पक्के रहो, मजबूती के साथ आगे बढ़ो। डिटर्मिनेशन। हम लोग अपने मार्ग में हैं, इतने वर्ष हो गए, तो भी कभी ऐसा नहीं सोचता, मन में आता अरे क्या हुआ, न केवल ज्ञान, न अवधि ज्ञान, न मन परे ज्ञान, एक छोटी सी रिद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी इस मार्ग में टिके हैं। क्यों? हम डिटरमाइंड हैं, हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि मेरा मार्ग यही है और बहुत दुर्लभता से मिला है, मुझे करना है, तो कर पा रहे, है ना? और फिर करना है नहीं, करना ही है, एकदम डिटरमाइंड। फिर क्या करो? डिवोशन। फिर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, समर्पित होकर उसका फल पाओ। तो डिजायर से डिवोशन तक की यात्रा ही हमारे पुरुषार्थ की पूर्णता है।
वो घटे तो फिर जीवन का मजा ही कुछ और होगा। हमें कहीं मुड़ना नहीं, कहीं कुछ सोचना नहीं, बस चलना है, चलना है, चलना है और चलते ही जाना है। फिर एक बहुत अच्छी बात कही, किसी काम को अधूरा छोड़ने से सावधान रहो, कारण अधूरा काम करने वालों की जगत में कोई चाह नहीं करता। किसी काम को अधूरा छोड़ने से सावधान रहो, क्योंकि अधूरा काम करने वालों की जगत में कोई चाह नहीं करता, उसको कोई नहीं चाहता। काम करो, कई लोग हैं काम करते फैला लेते, समेटते नहीं, सब पसरा है, वो खुद ही पसरे हैं, क्या पाएंगे। काम जो भी हाथ में लो उसे पूरा करो। मैंने देखा आज जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, हाई प्रोफेशनल लोग, वे जब काम करते हैं एक टारगेट लेकर चलते हैं, और इतना काम मुझे करना है तो करना ही है, उसके लिए ना वो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। अभी मैंने देखा जब गुनायतन के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों ने काम किया, काम आज भी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ काम में वो लोग 2-2, 3-3 रात तक लगातार जगह टीम के साथ काम हो रहा है। मैंने कहलवाया, बोले नहीं, इसको करके ही दम लेंगे, बीच में छोड़ेंगे तो क्रिएशन रुक जाएगा। समझते हैं बात को? तो ऐसे ही कोई भी काम करो तो कभी अधूरा मत छोड़ो, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, चलो आगे देखते, आगे देखते। वो देखते रह जाते, दिखा नहीं पाते। जो टालता है उसको कोई नहीं चाहता, और जो कर डालता है उसको कोई नहीं छोड़ता। टालने की आदत को टालिए, अच्छा काम जो करना है तुरंत कर डालिए। सूत्र लो, टालो मत, कर डालो। क्या? टालो मत, कर डालो। टालोगे तो टालते ही रह जाओगे, और कर डालोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे। इसलिए जीवन में कभी भी कोई काम अधूरा मत छोड़ो, और अपना पुरुषार्थ करते चलो, करते चलो, करते चलो। क्योंकि यदि तुम्हारा पुरुषार्थ मंद पड़ जाएगा तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होगे। तो मैंने शुरुआत में कहा था, धन तेरस और धन तेरस दोनों मना लो। धन कमाने के लिए भी पुरुषार्थ, और जीवन को धन्य बनाने के लिए भी पुरुषार्थ। बस इतना ध्यान रखना, धन के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ तुम्हें अल्पकालिक सुख देगा, और जीवन को धन्य बनाने में किया गया उद्यम तुम्हारे दीर्घकालिक हितों की रक्षा करेगा। अल्पकालिक सुखों की अपेक्षा दीर्घकालिक हितों को ध्यान दो। केवल धन कमाने के पीछे पागल होने की जगह जीवन को धन्य बनाने का उद्यम करो, जो हमारे जीवन को प्रगतिशील बना सके, जिससे हम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति कर सके, अपनी चेतना का सम्यक उत्थान कर सके, वह उद्यम और उपक्रम करो। ये पुरुषार्थ है। कभी मुझे रुकना नहीं, समझ गए? सतत अभ्यास करो, पर ध्यान रखना, पुरुषार्थ केवल पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है। पुरुषार्थ के साथ उसकी दिशा भी जरूरी है। कहीं सघन अंधेरा हो
और कोई आदमी उस अंधेरे को भगाने के लिए उस पर लठ चलाए, तो जिंदगी भर लठ चलाते रहे, अंधेरा छटेगा क्या? लठ मारने से अंधेरा नहीं भागता। अंधेरे को भगाने के लिए लठ मारने की जरूरत नहीं, क्या करने की जरूरत है? दिया जलाने की जरूरत है। एक पल में दिया जलते, एक पल में सदियों का अंधकार दूर हो जाए, है ना? तो पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ की दिशा है। तुम जो कुछ कर रहे हो, कुछ लोग बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क बहुत अच्छी चीज है, करना भी चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, उसकी दिशा भी तय करो। जो तुम्हारे लौकिक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति करे, उस दिशा में पुरुषार्थ करो। एक बार वैसा पुरुषार्थ जग गया तो जीवन धन्य हो गया, और यदि वैसा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, कर रहे सो कर रहे, कर रहे सो कर रहे, बीच बीच में देखते रहो। एक लकड़हारा था, कुछ दिनों से बिल्कुल अभाव का जीवन जी रहा था। एक दिन एक सेठ के पास आया तो सेठ ने कहा, एक काम करो, मेरा ये जंगल है, तुम पेड़ काटो। उसे एक कुल्हाड़ी दे दिया, और तुम जितने पेड़ काटोगे उस हिसाब से हम तुम्हें उतने रुपए देंगे। पहले दिन उसने 8 घंटे में 16 पेड़ काटे, मोटी रकम उसको मिल गई। दूसरे दिन 10 घंटे मेहनत किए और 8 ही पेड़ कटे। दूसरे दिन लगा मामला क्या है, पहले दिन तो मैंने थोड़ी मेहनत की, ज़्यादा पेड़ काट लिया, दूसरे दिन ज़्यादा मेहनत की और कम पेड़ कटे, और तीसरे दिन तो उसे 12 घंटे में 3 पेड़ ही काट पाया। बड़ा चक्कर, क्या बात है, मेरे शरीर का बल कम हो गया क्या, क्यों नहीं कट रहा है पेड़? मैं मेहनत पहले से ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेड़ कम कट रहे हैं। पहले 16, फिर 10, 8, और अब तो 4 पेड़ ही कट पाए, 3 पेड़ कट पाए, अब क्या है? परेशान हो गया। सेठ से कहा, पेड़ नहीं कट रहा है। बोले क्या कर रहा है? कुदाली बदल ली क्या? नहीं, कुदाली तो वही थी, उसी कुदाली से काटा, फावड़ा तो वही था, कुल्हाड़ी तो वही थी, कुल्हाड़ी तो वही थी। सेठ ने कहा कुल्हाड़ी ला। कुल्हाड़ी देखा, बोला अरे भाई इससे क्या कटेगा, आज तो तूने 3 काट लिया, कल 1 भी नहीं काट पाए। बोले क्यों? बोले कुल्हाड़ी तो ठीक है, पर इसकी धार खो गई, इसमें धार भी तो दे। जितना जरूरी कुल्हाड़ी का प्रहार है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसकी धार है। पहले दिन जो तूने कुल्हाड़ी चढ़ाई, उसकी धार तीक्ष्ण थी, कल अल्प समय में अधिक पेड़ काट लिया, धीरे धीरे उसकी धार छीन होते गई, मोथली होते गई, तेरा परिश्रम बढ़ता गया, परिणाम घटता गया। तो बस धार बढ़ाओ, केवल हाथ पांव चलाने से क्या होगा? धार दो। पुरुषार्थ करने के साथ साथ उसमें धार भी होनी चाहिए, तीक्ष्णता उसकी बढ़ेगी। और मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, अपने जीवन को सफलीभूत करना चाहते हो तो अपने उद्यम और पुरुषार्थ में पुण्य की धार बनाते रखो, वो धार बनी रहेगी, उद्धार होगा, वो तुम्हें संभालेगा। वो प्रयास, वो पुरुषार्थ सतत बनता रहे, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बंधुओं, दीपावली आप सब बनाएंगे, कल भी दुनिया भर के लोग बनाएंगे, और हमारे लिए इस बार 2 दिन दिवाली मनाने का अवसर मिल रहा है। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर को कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में, रात्रि में, अमावस्या के प्रत्यूष बेला में निर्वाण हुआ, और हम लोग उनके निर्वाण दिवस को मनाते हैं। चूँकि वो अमावस्या परसों है, इसलिए हम लोग परसों भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव मनाएंगे।
और जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो उस गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव के रूप में हम लोग उनकी पूजा अर्चा करते हैं। गणेश बोलते हैं गौतम गणधर को, जो गण के नायक और ईश हों, ऐसे गौतम गणेश को केवल ज्ञान रूपी विभूति की प्राप्ति हुई। इसलिए उस विभूति के साथ गणेश और लक्ष्मी, ये है केवल ज्ञान की लक्ष्मी और गौतम स्वामी गणेश, गणेश को कैवल्य की लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। यही लक्ष्मी और गणेश है। इनकी सायंकाल पूजा करो। और रहा सवाल पहले दिन, ये लौकिक है, लोक पर्व है, सब लोग घर में दिया जलाए, तुम दिया जलाओ, मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ हर रोज दिवाली हो, पर ये मान कर चलना कि हमारा पर्व तो 25 तारीख को ही है। और इस बार दीपावली मनाओ तो फटाके फोड़ कर नहीं, चले जाओ किसी स्लम बस्ती में जहाँ लोगों का अभाव भाव, जिसके घर चूल्हा नहीं जला, पहचानो, उसके घर मिठाइयों की थाल लेके जाओ, उसके घर दिया जलाओ, उसके बच्चों को टीका करो, अपने हाथ से उनको कुछ भेंट दो। ये दिवाली होगी। आतिशबाजी मत करना, फटाके मत फोड़ना, ये तो अपने पैसों पर आग लगाना जैसा कुकृत्य है। इससे बचकर अपने जीवन को संभाले संवारे। इसी भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक शोभानी मस्तक धर्म सदा देत हो धूप। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन 9 बार नमकार।